हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर पर। तो हम लोग यूपी पीसीएस के लिए कर रहे हैं समान अध्ययन, जिसमें कि एक रैपिड फायर की तरह क्वेश्चन लेके आएगा। 25,000 क्वेश्चन का संग्रह है। तो इसमें हम लोग देखिए टॉपिक वाइज इसमें कर रहे हैं। जैसे कि इतिहास में हम लोग ने क्या पढ़ा कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लिया है, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ लिया है, मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट पढ़ा दिया गया है और आज एक दूसरा पार्ट जो कि फाइनल कर दिया जाएगा। और इसी के साथ में देखिए इसमें भूगोल का, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल और पॉलिटी, इकोनॉमिक है, जनरल साइंस है, इंडियन एग्रीकल्चर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको इसमें समाहित किया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको लगातार देखते रहिए। देखिए उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का, इसको सामान्य ज्ञान जी को भी लाया गया है और पॉपुलेशन और नगरीकरण भी लाया गया है। तो इसको पढ़िए, बहुत ही शानदार टॉपिक है, इसी से क्वेश्चन आएंगे। तो एग्जाम देने जाएंगे तो उसके पहले इसको देख कर जाइए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जहाँ से छोड़ा गया था वहां से। तो देखिए इसके पहले वीडियो बनाया गया, उसको आप लोग देख लीजिए। चलिए तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज 1929। तो है वह वर्ष जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया था। तो ये 1929 किया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता का शपथ ली गई थी, तो यह लाहौर अधिवेशन 1929। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में पारित नहीं था, तो यह अस्पृश्यता का उन्मूलन। उसके बाद 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी, तो यह है जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च। तो देखिए सविनय अवज्ञा दांडी मार्च टॉपिक है। अब यहाँ से क्वेश्चन है, वह विदेशी पत्रकार जिसने दर्शना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए, तो यह है वेब मिलर। प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू हुआ, तो यह 12 मार्च 1930 को। और नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था, तो यह है अब्बास तैयब जी ने लिया था। महात्मा गांधी धरसड़ा नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता के धावे पर समय कहाँ थे, तो यह यरदवा जेल में। और वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, तो यह गांधी की दांडी यात्रा। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी की दांडी कूच में सर्वाधिक थी, तो यह है गुजरात। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श के वाक्य के साथ आरंभ किया था, तो यह अंत तक लड़ो। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था नमक कानून तोड़ने के लिए है। और बानर सेना और मंजरी सेना संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थिति है, तो यह है नवसारी, नवसारी जिले में। उसके बाद देखिए टॉपिक आता है गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन एवं गोलमेज सम्मेलन। तो देखिए 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे बी आर अम्बेडकर। और गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि में प्रथम बार भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें महात्मा गांधी गए थे। और गांधी इरविन समझौता हुआ था कौन से ईयर में, तो ये हुआ था 1931 में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे, तो कहाँ ठहरे थे, तो यह किंग्सले हाल में। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से जहाज से गए थे, तो एस राजपुताना जहाज से गए थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था, तो ये एसी बोस। और गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था, तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था, तो यह है एलन कैंपेबल जॉनसन। गांधी इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था सरोजिनी नायडू ने। और लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था केटी पाल ने। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। अब आता है सांप्रदायिक अधीन निर्णय एवं पुनः समझौता। देखिए, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। उपरोक्त वाक्य संविधान सभा के बहस में किसने कहा था, तो यह वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, तो यह गांधी जी एवं अम्बेडकर ने किया था। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था, तो यह घनश्याम दास बिरला ने किया था। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, यह कहा था बी आर अम्बेडकर। कांग्रेस समाजवादी पार्टी में देखिए वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे, ये जयप्रकाश नारायण। और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने के लिए कुंजी बताया, तो यह लखनऊ। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, तो यह है जवाहरलाल नेहरू।
भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है तो यह है जवाहरलाल नेहरू का। और प्रथम भारतीय अखिल समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति थे तो यह है जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडलों का गठन, तो देखिए 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। और 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन की अवधि थी 28 महीने की। प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी तो यह है बंगाल। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था रफी अहमद किदवई को। अब टॉपिक है कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन एवं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, तब उस सीट के लिए नाम प्रस्तावित किया गया राजेंद्र प्रसाद का। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे तो यह त्रिपुरी अधिवेशन में। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी तो यह है नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया गया था तो यह है सर जॉन शोर। देशी रियासतों का संघर्ष, तो देशों राज्यों में से यथावत समझौते का पक्षधर था तो यह हैदराबाद है। नेक्स्ट है वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी तो यह है नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट है भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया जाता है तो यह है सर जॉन शोर। नेक्स्ट टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा हुआ था 1940 में, और आजाद हिंद फौज यानी आईएनए से जुड़े नहीं थे तो ये बीसी दत्त नहीं थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे स्थान पर कौन था? दूसरे स्थान पर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। कैम्ब्रिज पैम्फलेट नाउ आर नेबर का रचयिता थे चौधरी रहमत अली। अगस्त प्रस्ताव 1940 और क्रिप्स प्रस्ताव 1942, सीआर फार्मूला 1944 और वेवेल योजना 1945। फिर से अगस्त प्रस्ताव 1940 और क्रिप्स प्रस्ताव 1942 और सीआर फार्मूला 44 और वेवेल योजना 45। अब देखिए क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो जिस वर्ष क्रिप्स मिशन आया था वह वर्ष था 1942 का, और भारत छोड़ो आंदोलन का समय था 9 अगस्त 1942 बंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष जुड़ा था? तो यह 1942 से संबंधित है। बंगाल में मिदनापुर के जिले में जाति सरकार की स्थापना हुई थी 1942 में। हम भारत को या तो आजाद कराएंगे अथवा आजादी के प्रयास दिवंगत होंगे, तो यह भारत छोड़ो आंदोलन में हुआ था। आजादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना चाहिए। कि कौन कहा था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था बंबई में, और भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था बंबई। तो उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना बनाई गई थी ये है 1942 बलिया का था। इसको बागी बलिया बोलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था तो यह है जयप्रकाश नारायण। और नेक्स्ट है यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है, हमें जल्दी से यहाँ चले जाना चाहिए। किसने कहा था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था तो यह लुई फिशर था। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है तो भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था वेवेल, और कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे राम मनोहर लोहिया। वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था वह पार्टी थी हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान नारा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आजाद हिंद फौज, देखिए आजाद हिंद फौज के बारे में, सुभाष चंद्र बोस राजनीतिक गुरु थे सीआर दास, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट थी रानी झांसी रेजिमेंट। उसके बाद देखिए पीछे 2023 में क्वेश्चन पूछा है। फिर है गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे के उनके पक्ष से वकालत की थी तो ये सर टीबी सप्रू ने किया था। आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था तो 12 नवंबर 1945 को, और सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में
स्वाधीन भारत की सरकार गठित की तो 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर। और आजाद हिंद फौज का सैनिक जिसको 7 वर्ष की कारावास का दंड दिया गया था, यह राशिद अली। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था, तो यह रास बिहारी बोस। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, लिखा था किसने? सुभाष चंद्र बोस। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म सिर जिस नगर में हुआ था, तो ये कटक में हुआ था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। और वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन का सक्रिय सहयोग दिया, यह रास बिहारी बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब है कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार का गठन। तो देखिए, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946। और स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था किसने? तो इसने किया था कांग्रेस पार्टी ने। सन 1936 में ईस्वी में हुआ था ये चीज। उसके बाद देखिए, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष तो BR अम्बेडकर। सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है, यह घोषणा 1939 में की थी, महात्मा गांधी ने किया था। अब देखिए, सुमेलित करना है। वेवेल योजना 1945, कैबिनेट मिशन प्लान 46 और माउंटबेटन प्लान 47, बॉम्बे मिशन 1944। माउंटबेटन योजना, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, ये है टॉपिक। अब देखिए इसको देखते हैं। कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो शांति घोष। और भारतीय, देखिए PCS में पूछा हुआ 2023 में क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें शांति घोष नहीं थी। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं हुआ था, तो महात्मा गांधी। और भारत स्वतंत्र हुआ जब उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी रेड क्लिफ ने। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अबुल कलाम आजाद। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की। और अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारतीय विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था खान अब्दुल गफ्फार खां। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल। और भारतवासियों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को नाम से जानी गई, तो यह माउंटबेटन योजना। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त में से कौन सा है? तो यह है लॉर्ड एटली। उसके बाद है वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, तो यह माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की थी? तो नई दिल्ली में। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसने संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व का योजना प्रभावित की थी, यह पंजाब प्रांत था। अब टॉपिक है भारत के संवैधानिक विकास। देखिए PCA 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि ब्रिटिश इंडिया के अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया, तो यह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था। 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी 1919 का अधिनियम। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। उसके बाद है अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति की गई 1813 का चार्टर्ड एक्ट। और अधिनियम जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, तो चार्टर्ड एक्ट 1833। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया हुआ कानून था चार्टर्ड एक्ट 1853। और भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा प्रारंभ की गई थी 1892 में। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुष्टि दी गई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा 1919 का ये है। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? तो वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। देश शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही 1921 से 1937 तक।
1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक है तो पर इंजन नहीं है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना के मतभेद के बीज बोए वह अंततः देश का विभाजन कराएगा, तो इसका उत्तर है विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, और चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने के कारण है। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था, जो 1 लाख रुपए खर्च करने का, हालांकि किया नहीं गया। नेक्स्ट है भारत सरकार का वह एक्ट जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था की गई थी, स्वीकृत की गई थी, 1919 मार्ले मिंटो सुधार। आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण संस्था है, वह उनके संस्थापक। तो देखिए, डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा है इवान इलिच ने, और सही सुमेलित कीजिए व्यक्ति और संबंधित संगठन का है, तो सरदार अजीत सिंह है, तो भारत माता सोसाइटी, और भगत सिंह तो यह है नौजवान भारत सभा, और चंद्रशेखर आजाद है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी एसोसिएशन, और विनायक दामोदर सावरकर है अभिनव भारत समाज। फिर नेक्स्ट देखिए, संगठन है, स्थापना वर्ष है, तो सोसाइटी ऑफ ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेज 1825, और इंडियन सोसाइटी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस 1876, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी 1800, ये देखिए अलीगढ़ सोसाइटी 1864 का है, और बिहार है 1872 का, ठीक है। तो सोसाइटी ऑफ ट्रांसलेटिंग वाला 1825 का है, और एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन का है 1876, और अलीगढ़ 1864, और बिहार है 1872। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में किया था। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता थे फजलुल हक। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे जीडी बिड़ला, और हरिजन सेवक संघ का पूरा नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस, और दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना शिबली नुमामी। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है भारत के विभिन्न गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह ने कहा था कि यह एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। डफरिन ने, माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री कहकर संबोधित किया था महात्मा गांधी को, अकेले ही नेतृत्व कर रहे थे इसीलिए। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, तो यह है कर्जन। भारत में डाक टिकट चलन प्रारंभ हुआ था डलहौजी के समय में, और ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, यह है वारेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर था विलियम बेंटिक, और भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुआ था मेयो के कार्यकाल 1972 का समय था। वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा किया गया था, यह है मेयो का। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी, तो यह जेके गोखले, और कार्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश गाजीपुर में है। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ है वह है लॉर्ड हेस्टिंग। किसे स्वर्ण युग उत्पन्न सेना नायक कहा गया, तो यह रॉबर्ट क्लाइव। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया, तो यह कार्नवालिस के शासनकाल में। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक है कर्जन। भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया है चार्ल्स मेटकाफ, और गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, यह है एलेन बरो। एक मिनट, नेक्स्ट है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था माउंटबेटन ने। भारत एकमात्र यहूदी वायसराय था रीडिंग, और दिल्ली में प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था किसके समय में, हार्डिंग के समय में, अवसर पर बम फेंका गया था हार्डिंग। और तथा कथित कुशासन के आधार पर वह गवर्नर जनरल जिसने मैसूर राज्य के प्रशासन को लिया था, तो यह है विलियम बेंटिक। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था माउंटबेटन, और वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में प्रथम बार सिविल सेवाओं को प्रवर्तित किया था, तो यह है कार्नवालिस ने। बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित करने वाले जनरल का नाम है लॉर्ड कार्नवालिस, और प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल था एम हर्स्ट। उसके बाद भारत में दीपावली की घोषणा लॉर्ड इरविन ने किया था। भारत में सन और
शोर जॉन शोर की नीति का दर्शाया गैर हस्तक्षेप नीति के रूप में। अब देखिए टॉपिक है विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं उनके लेखक के संपादक। तो समाचार पत्र है, भाषा है, कामरेड है अंग्रेजी में और नवजीवन है गुजराती में, स्वदेशी मिशन है तमिल में और स्वदेशी मित्रन और सुलभ समाचार है बंगाली में। डेथ इन बनारस के पुस्तक के लेखक है जोनाथन पैरी। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखा था, तो यह फारसी में लिखा था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित हुई 1901 ईस्वी में। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम है, तो यह मनोरंजन। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। अब सूचीवन को सूची से मिलाना है। स्वदेश है गोरखपुर स्थान और भारत बंधु है हाथरस, सत्यवादी हो जाएंगे आगरा और शक्ति हो जाएंगे अल्मोड़ा। ये कहाँ कब क्वेश्चन पूछा गया है, तो पीसीएस 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, ये है समाचार पत्र और प्रांत, मतलब कि कौन से राज्य का है। तो अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगा बंगाल का, वॉइस ऑफ इंडिया हो जाएगा मुंबई, ट्रिब्यून हो जाएगा पंजाब और हिंदू हो जाएगा मद्रास। समाचार पत्र भाषा देखिए, दर्पण हो जाएगा मराठी भाषा में, संवाद प्रभाकर बंगाली, मुंबई समाचार तो ये गुजराती और स्वदेश मित्रन हो जाएगा तमिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की जिसमें नरमपंथी राजनीति की आलोचना प्रस्तुत की गई, तो यह है अरबिंदो घोष ने। वंदे मातरम क्रांतिकारी पत्र के संपादक थे मैडम भिकाजी कामा। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक है बीडी सावरकर। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था, तो यह है बीआर अम्बेडकर ने। और कौमी आवाज का पत्र कौमी आवाज, तो ये जवाहरलाल नेहरू। और इंडिपेंडेंस से जुड़ा था, तो ये मोतीलाल नेहरू, अंग्रेजी पत्र है। कारागार, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, तो अहमदाबाद फोर्ट जेल में लिखा था। महात्मा गांधी की वह पुस्तक जिसमें उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेश्या कहा, तो यह हिंद स्वराज। पत्रकार जो महात्मा गांधी का जीवनीकार है, तो यह लुईस फिशर। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबद्ध किया अरविंद घोष। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्क संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। नील दर्पण के नाटक के लेखक थे दीनबंधु मित्र। और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया था अवनींद्र नाथ टैगोर। प्रख्यात समाज सुधारक जिन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी, स्वामी विवेकानंद। क्रांतिकारी काल की वह लोकप्रिय पत्रिका जो अपने कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी, यह काल। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। और जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट लिखी गई थी W.H. स्लीमैन। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक लेखक है रफीक जकारिया। और द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी सुभाष चंद्र बोस। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामाकृष्णन पिल्लै। उसके बाद है आर्यों के दासी के रूप में लिखा था बाल गंगाधर तिलक। बापू माई मदर शीर्षक स्मरण लिखा था मनु बहन गांधी। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका लिखी थी भगत सिंह। और इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं बिपिन चंद्र। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरे। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक है सचिंद्र सन्याल। और मदर इंडिया के कैथरीन मेयो। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये है सर मोहम्मद इकबाल। स्प्रिंगिंग टाइगर के पुस्तक के जीवनी है ये सुभाष चंद्र बोस। और कॉमनवेल्थ से जुड़ा हुआ है एनी बेसेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं बिपिन चंद्र। और वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का समाचार पत्र प्रारंभ किया गया वंदे मातरम। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया था, यह है मैथिली शरण गुप्त। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था स्वराज पार्टी। गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक लिखी थी S.A. डांगे। और क्रांतिकारी जिसने एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड लेखक लिखे भगवती चरण बोहरा। महात्मा गांधी का जीवनीकार है B.R. दंदा लुईस फिशर।
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रारंभिक दौर में चले समाचार पत्र डॉन्डी इंडियन मिरर के संपादक थे, तो यह है N. सेन। और अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक है भारत हिंदू हरिश्चंद्र। आंदोलन जिसमें वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्षक गीत बना स्वदेशी आंदोलन। अब देखिए और समाचार पत्र है संपादक है, जैसे कि हिंदू के लिए है वीर राघवाचारी, ठीक है। केसरी है बीजी तिलक। सुधारक के संपादक हैं GK गोखले। और वॉइस ऑफ इंडिया है दादा भाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और लेखक पुस्तक देखिए राजेंद्र प्रसाद के इसके उनके पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। दिलीप मुखर्जी है टेररिस्ट। और N. बनर्जी है नेशन इन मेकिंग। महात्मा गांधी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। समाचार पत्र संपादक देखिए समाचार दर्पण के संपादक है मार्समैन। और मिरात उल अखबार राम मोहन राय। केसरी बीजी तिलक और यंग इंडिया महात्मा गांधी। फिर से वही है मिलान करने वाला। BD सावरकर हो जाएंगे द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। RC मजूमदार ये हो जाएंगे द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। SB चौधरी हो जाएंगे सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी 1857-59। अशोक मेहता द ग्रेट रिवोल्यूशन। समाचार पत्र प्रकाशक देखिए बंगाली में सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और बंगवासी हो जाएंगे जोगेंद्र नाथ बोस। वंदे मातरम अरविंद घोष। और अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगा मोतीलाल घोष। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दयानंद सरस्वती सत्याग्रह प्रकाश। और बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ। अब चलिए कुछ मिसलेनियस है, जैसे कि शास्त्रीय गायक संबंधित घराना, तो बिरजू महाराज हो जाएंगे कालका बिंदादिन। और उस्ताद राशिद खान हो जाएंगे रामपुर सहसवान। और पंडित छन्नूलाल मिश्रा ये हो जाएंगे किराना घराना से हैं। और प्रभा अन्य हो जाएंगे किराना घराना से। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। और मुजफ्फरपुर में सेशन जज कोर्ट किंग्सपोर्ट पर बम फेंका था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्री 2019 क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन है और ये PCS का है। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 को आया था। और शारदा अधिनियम 28 सितंबर 1929 को हुआ था। और डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ था। नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सुमेलित कीजिए व्यक्ति और संबंधित कार्य। तो DK कर्वे से संबंधित है सचिव बीडो री मैरिज एसोसिएशन मतलब पुनर्विवाह। और JED बेथ्यून ये कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर संबंधित है, ये है कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्रचार। और BM मालाबारी तो ये हो जाएंगे बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ देख रहे हैं। सिखों द्वारा अपनी पृथक पहचान के लिए 19वीं शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। यह प्रथम सिख सभा का प्रारंभ हुआ अमृतसर से। सुमेलित कीजिए तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का है। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 का है। साझेदारी अधिनियम 1932 का। कंपनी अधिनियम 1956। नेक्स्ट है कुंडी का अर्थ होता है हुंडी। और दीवान का होता है खजांची। अमील का होता है राजस्व अधिकारी। आजाद दस्ता का होता है गुरिल्ला बैंड। प्रथा को मनुष्य के जीवन का मुख्य न्यायाधीश कहा है बेकन ने। और प्रांत के नेताओं ने नोआखली दंगों के विरोध में 25 अक्टूबर 1946 को नोआखली दिवस के रूप में घोषित किया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को। फिल्म मोहल्ला 80 के उपन्यास पर आधारित है काशीनाथ सिंह पर। और भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है हैदराबाद में। घटना देखिए कालक्रम तो होम रूल आंदोलन है अप्रैल 1916। खिलाफत आंदोलन है मार्च 1919 से जनवरी 1921। और जलियांवाला बाग है 13 अप्रैल 1919। और हत्याकांड मोपला विद्रोह है 20 अगस्त 1921। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को प्रेरित किया था तो चितरंजन दास और MK गांधी ने। घटना देखिए और कालक्रम सुमेलित कीजिए तो साइमन कमीशन हो जाएगा 1927-28। और भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएंगे 9 अगस्त 1942। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। और संविधान निर्मात्री 9 दिसंबर 1946। भारत पाक के मध्य सिमला समझौता जिस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था यह है 1972 का।
और वे दो कांग्रेस अध्यक्ष जिन्हें गांधी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत में थे के विरोध और असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा था, चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस है। ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी, तो 1922 में हुई थी। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का एक डर एंग्लो अफगान संबंधित आधार था, तो यह रूस। 19वीं शताब्दी में भारत के प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष था, तो यह सर जॉर्ज कैंपबेल। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्रायः संबंधित माना जाता है, तो यह है थॉमस मुनरो। बीजी तिलक के सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिलचस्पी है, तो यह कहा था मैक्स मुलर। किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे, तो यह है भारी औद्योगिकरण। भारत का ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता थे, तो यह श्याम लाल गुप्ता पार्षद। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 70 वर्ष। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी वे 3 राज्य जिन्होंने भारत में शामिल होने से विलंब किया, तो यह जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। और नेहरू राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना राजनीति कथन था मौलाना अबुल कलाम आजाद का। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी का प्रारंभ किया जवाहरलाल नेहरू। और भगत सिंह का स्मारक स्थित है फिरोजपुर पंजाब में। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां स्थित है आगा खां पैलेस पूना में। और गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था लॉर्ड लिंथिगो ने। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था, यह कथन सरोजिनी नायडू का है। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही पदत्याग करना पड़ा, तो यह है चरण सिंह चंद्रशेखर और एच.डी. देवगौड़ा। ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, तो यह है के.एम. परिक्कर। और ऑपरेशन पोलो जुड़ा है हैदराबाद राज्य से के सैनिक कार्रवाई से। भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े वह अकाल जिसको प्रकोप का समुद्र सी आप का में कैलेमिटी कहा गया है, तो यह है उड़ीसा अकाल 1866-67। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था महात्मा गांधी ने। और बंगाल दुर्भिक्ष का वह वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे, तो यह है 1943। डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, यह कथन है क्लीमेट एटली। वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं गांवों तथा कारखानों में पाई जाती है, तो यह है भगत सिंह। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। इंडियन एक्सपेक्टरेटर तथा वॉयस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में कार्य प्रमुख संघर्षकर्ता थे। पैराग्राफ के विषय में किसके बारे में बात हो रहा है, तो बी.एम. मालाबारी के बारे में बात हो रहा है। देखिए आरओ मेंस 2017 में पूछा था क्वेश्चन, सूची 1 को सूची से मिलाने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में गठित हुआ था, भारतीय जनसंघ 1951 और भारतीय साम्यवादी दल 1925 और AIADMK 1972। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। और क्लाइव का पूना भारत आगमन 1765 और इलाहाबाद की संधि 1765 से 16 अगस्त 1765 और वारेन हेस्टी का भारत का गवर्नर बनना 1773। अब सूची 1 को सूची से मिलाना है। इलाहाबाद की संधि 1765, एक्सप्ला चैपल की संधि 1748 और ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746 और डुप्ले की पदच्युति 1754। अब देखिए यहाँ पे घटनाओं को उनकी कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929 को हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गांधी समझौता 31 में और पूना पेठ 32 में। सूची 1 को सूची फिर से मिलाना है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नरेंद्र देव है, स्वराज पार्टी सी.आर. दास और फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस और जस्टिस पार्टी दक्षिणी भारतीय लिबरल फेडरेशन है स्वामी रामास्वामी नायकर पेरियार। सूची 1 को सूची से मिलाना है। भारतीय घटना और वर्ष है। तो जल सेना अधिनियम 1927 का है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 का है, धृति गोलमेज सम्मेलन 1931 है, सांप्रदायिक निर्णय 1932 है। देखिए पीछे 2019 में पूछा हुआ है। घटनाएं हैं, वर्ष है, जैसे कि महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे 26 अक्टूबर 1947 को और भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान ने भारत में विलय के अनुमोदित किया था 15 जनवरी 1954 को। और जम्मू तथा कश्मीर का
राज्य का नया संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1957 को। फिर से पीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा है, घटनाएं हैं, वर्ष है। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी 5 नवंबर 1915 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 और साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927, महात्मा गांधी की दांडी मार्च 12 मार्च 1930। फिर से पीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, घटनाएं और वर्ष है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 अप्रैल 1930 और गांधी विधि समझौता 5 मार्च 1931। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942। फिर से अब देखिए और क्वेश्चन है, सूचीबद्ध को फिर से मिलाने वाला क्वेश्चन है। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र बनर्जी है और पूना सार्वजनिक सभा है महादेव गोविंद रानाडे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है फिरोज शाह मेहता और मद्रास महाजन सभा है पी आनंद चार्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन है, व्यक्ति को मिलाना है। यंग बंगाल है हेनरी विवियन डेरजियो और बहिष्कृत हितकारी सभा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और थियोसॉफिकल सोसाइटी हो जाएगा कर्नल अलकाट और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक्स एसोसिएशन हो जाएंगे सैयद अहमद खान। इंसानी बिरादरी एसोसिएशन के अध्यक्ष है जयप्रकाश नारायण और व्हीटले आयोग से संबंधित है श्रम से। और स्वतंत्रता के पश्चात 2 भागों में बंटने वाला पहला राज्य था बॉम्बे। फिर से सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन, नारा है, निर्माता है। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू कहे थे। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी, स्वराज हमारा, तो यह है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार ये इतिहास क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक दूसरा वाला है, मतलब दूसरा विषय है और हम लोग पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, तो ये किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर जो भी पीछे तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि देखिए वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। बहुत सारे ये सब पीडीएफ ऐसे मिल नहीं रहे हैं, पीडीएफ खोज के हम लोग ला रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ पढ़ते रहिए, इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबके बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।